तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, अल्लो जी आज एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि परीक्षा हाल में सुबह आपको बल्ले बल्ले कराएगा। जी हाँ, 19 फरवरी की सुबह को ये पेपर आपको 100% अच्छे नंबर दिलाने के लिए हकदार रहेगा। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ से फटाफट से आप तो है ना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि समय कम बचा है हमारे बच्चों के पास में। तो ये पैसेज है 100% यही पैसेज आपको संभावना है आने की। ठीक है भैया, जो मेरे को लगता है कि हाँ आ रहे हैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, वास्तविक जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई है ना। चलिए ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये यहाँ से हो गया ये, ठीक है भैया, ये इतना हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर, और यदि आप वास्तव में चाहते हो कि हाँ जो भी चीज़ ओरिजिनल चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाए तो आप इस पे जाइएगा, है ना, ये इस पे, और इस पे आईडी खोल लीजिएगा अपनी यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है भैया, इस पे आपको मिल जाएगा, इस पे फॉलो करके रख लीजिए ना। जैसे कुछ चीज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। फिर से समझ में नहीं आया हो तो ये आपको खोलना है यहाँ से, है ना, ठीक है भैया। ये चैनल का सर्च कर लीजिएगा, अपना चैनल ही है वहीं पे भी। चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना। चलिए यहाँ से अपन ये हो गया है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो। सी डज हर होमवर्क, मोहन डेड ऑफ मलेरिया, स्टूडेंट मस्ट ओबे दियर टीचर्स, द मून वॉक स्लोली एंड साइंटली, श्याम इज टॉलर देन सोहन, रीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड कविता, आई डू माई होमवर्क, चेंज इनटू नेगेटिव, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। तो यहाँ से देखिएगा डूअर्स डायरेक्टेड है, तो ये आपका ये तो पहला हो गया। आते ही 100% चिल्ड्रेन रीड बुक्स, तो बुक्स आर रीडिंग बाय चिल्ड्रेन, रोहन इज माई फ्रेंड, तो हु से शुरू करेंगे। इट इज रेनिंग, तो इट हैज रेन्ड आ जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ से तो इसको आप कंप्लीट करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो आप, तो ये हो गया इतना, ठीक है भैया, ये यहाँ पर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया पूरा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है ना, ठीक है। यही 100% आ रहे हैं क्वेश्चन पूरे के पूरे, ठीक है। जो जितना बता रहा हूँ उतना आप तो कंप्लीट करो, है ना भैया। ये हो गया इतना, ये यहाँ से है, ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, 15, 16, ठीक है भैया। तो ये आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। तो ये मैंने आपको पहला पेपर जो है वो पेपर का पूरा बता दिया है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम अच्छे से देख लेते हैं ना। चलिएगा तो पहले निकाल लेता हूँ। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं इतना आ जाएगा। ये है पहला क्वेश्चन, देख लीजिएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है भैया। ये हो गया इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये यहाँ पर है। क्वेश्चन 6 आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया। ये हो गया, ये 7वां रहेगा आपका। इसके बाद में अपन यदि बात करते क्वेश्चन नंबर 12 का जो पहला है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये आपका दूसरा रहेगा, ये हो गया। इसके बाद में ये 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में ये 13वां का दूसरा रहेगा, ये 13वें का तीसरा, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, ये 14 का दूसरा रहेगा आपका, ये 14वें का तीसरा, ठीक है भैया। यहाँ से आप उसका आंसर देख सकते हैं। और इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 ले ले स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन के बाद में ये आपका अथवा वाला रहेगा, ये अब लो स्क्रीनशॉट, है ना। ये आपका 16वां रहेगा, ठीक है भैया बस। और ये आपका 16वें का अथवा वाला रहेगा, तो सॉरी ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये मैंने आपको है ना इंग्लिश के पेपर का जो सेट ए है
इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया है। ठीक है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लीजिएगा। आज का यहाँ वीडियो हमारे कक्षा 10वीं के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आज फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर से जितने भी आईएमपी जो टॉपिक है उनकी जो पोएम से 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको सभी को सोल्व करा दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, आप चाहे इस साल के लिए परीक्षा दे रहे हो चाहे अगले साल के लिए, बिल्कुल घबराओ मत, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें फंस रही है। देखो, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, देखो किसको कौन लेंचो को लेटर सेंड करता है, तो द पोस्ट मास्टर। ठीक है, दूसरा जो है ना वो आपका यहाँ से ए ऑप्शन राइट रहेगा, बट पढ़ लेना इस तरह से आप, मैं तो खास चीज़ें बता रहा हूँ। तीसरे की बात करेंगे ना तो यहाँ पर 100 पेसोज आ जाएगा। चौथे में आपका आ जाएगा टॉप ए हिल। पांचवा आ जाएगा आपका हेल स्टोन। ठीक है भैया, ये देखो आप ध्यान से कर पाओगे। अब पांचों का आप स्क्रीनशॉट लो पहले तो एक साथ, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या आपको कम समय में जानकारी देना है, रट देना कुछ भी कर लेना, यही परीक्षा में आएंगे। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे। छठा जो है इसमें लेंचो रोट ए लेटर टू, लेंचो ने किसको पत्र लिखा था, गॉड को। सातवां जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, और 8वें का आपका आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं बी ऑप्शन। 9वें का आपको ध्यान से देख लेना, आप तो कम समय में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, ये 11वां 12वां यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो है ना, ये हो गया 15 16 17 18 तक हो गया इतना, वैसे निशान टिक मार के कर दिए मैंने ना, ये 22 तक हो गए, यहाँ तक हो गया इतना। 22 के बाद में आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, ये 24 25 26 27 हो गया, 28 30 31, ये हो गया 32 33 34 से 35 36 40 तक हो गया, ये ना टोटल आपके कितने हैं, 40 हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में ये यहाँ से देख सकते हैं आप 41वां में आपको यहाँ पर सी ऑप्शन है, मैंने निशानी लगा दिया, आप तो स्क्रीनशॉट लो डायरेक्ट, क्योंकि कम समय में जानकारी भी देना आपको। हो गया, इसके बाद में ये आपका 51 52 53 हो गया, ये हो गया। यहाँ से 57 58 59 आ जाएगा, ये 60 61 हो गया, 62 66 तक हो गया, यहाँ तक 66 के बाद में ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है भैया, ये पूरे 70 है, और 70 में से आपके 3 नंबर पक्के हैं, क्योंकि 3 आते हैं हर साल है ना, क्योंकि जैसे शुरुआत में कहा गया है, ये 4 आएंगे ना, ये देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। चलिए, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बस डायरेक्टर बताऊंगा, 5 नंबर आपके पक्के करा दूंगा, बहुत ही बढ़िया से बता रहा हूँ, जो आ रहे हैं 100% वही बता रहा हूँ। ही डिड हिज वर्क वेल, नेगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव जब बनेगा तो डिड के लिए डिड नॉट लग जाएगा, और ये डिड की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क आ जाएगा आंसर में। फिर दूसरा है सी स्पीक्स द ट्रूथ, डज नॉट स्पीक, यहां पर बच्चे ने क्या गलत किया है, ये स्पीक से नहीं आएगा, है ना, नेगेटिव इसका बनेगा सी डज नॉट स्पीक, क्योंकि ए सॉरी ये हट जाएगा, स्पीक आएगा, है ना, यहाँ पर गलती है, ये गलती को सही करना आप। ठीक है, क्योंकि बच्चों पे तैयार करवाया था, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो गई। ही टीच हिंदी, पेसिव वॉइस है, पेसिव, पेसिव का जाएगा ही इज टॉट बाय हिम। ठीक है, दूसरा है दीपक टॉट इंग्लिश, देखो ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब ताहे में, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये सी डज वाला, ये सी स्पीक्स वाला, इस तरह से। तो दीपक टीच इंग्लिश। ठीक है, अगला है सी शट द डोर, सी डिड नॉट शट द डोर, क्योंकि इसकी तो थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सब एक जैसी है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, देखो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रेन। सन्नी इज टू वीक टू गो टू स्कूल, देखो सो डेट का यूज करना बहुत ही बढ़िया है, आएगा 100%। सन्नी इज सो वीक, देखो पहला जो टू आएगा ना, इसकी जगह पर आपको क्या कर देना है, सो लिख देना है, क्या कर दोगे भैया, सो वीक, और जो दूसरा टू आएगा इसकी जगह पर डेट लिख दो, और फिर ही कैन नॉट लगा दो, क्योंकि यहाँ पर ही से शुरू, लड़की रहती तो सी से शुरू कर देते। ठीक है, ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर,
टू पे हिज फीस यूजिंग सो डेट, देखो भाई यू पहले टू के साथ सो लगेगा, डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस, आ गया समझ में। फिर अगला क्या है अपना, टी द टी इज टू नॉट ड्यूरिंग, देखो तो द टी इज, अब ये पहले टू के साथ सो आ जाएगा, हॉट आ जाएगा, टू के साथ डेट आ जाएगा, और ये ड्यूरिंग बाद में जाएगा, ही कैन नॉट आ जाएगा, ठीक है, वन कैन नॉट ड्रिंक इट, ठीक है भाई यू इतना कर दोगे, रट दो कोई भी चीज़ कर लो पर कंप्लीट कर लो, इन्हीं में से आएगा, बस मुश्किल से 40 बता रहा हूँ, 40 और 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है भाई यू। अब इसमें मिक्स करना पड़ेगा यार, तो ऐसा नहीं कि 5 पूरे डायरेक्टली बताते है ना। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज ऑन, देखो द प्राइज, कंबाइन इज हु, तो देखो द बॉय हु हैज ऑन द प्राइज इज माई फ्रेंड, ये मैंने भर दिया यहाँ पर। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, देखो इसके जगह पर आपको करना येट, फिर भी, येट का मतलब था फिर भी, ही इज रिच वहां अमीर है, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी वहां खुश नहीं है, जैसे अपन बोलते ना कि ही इज पुअर, ठीक है भैया, बट क्या है, ही इज ऑनेस्ट, तो मतलब क्या है कि वहां गरीब है लेकिन वहां क्या है, ईमानदार है, तो इसी तरह यहां पर अपन येट लगा देंगे, येट का यूज हो जाएगा, यही वही सेम टू सेम, ठीक है। नरेंद्र सर टाट मैथ्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो नरेंद्र सर टीच मैथ्स। अगला है आपका अनलेस यूज करना है, इफ का यूज करना अनलेस की जगह पर, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, अनलेस यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अब इसका इफ के साथ बताना है ना, तो देखो अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, उसका मतलब ही नेगेटिव है, भले वो सामने वाला नहीं बोल रहा है अनलेस यू वर्क हार्ड, पर ये अनलेस का मतलब ही होता नहीं तो, यदि वर्क हार्ड नहीं करोगे तो, ठीक है, तो तुम जीत नहीं पाओगे, तो अपन अब इफ के साथ बनाएंगे तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू वॉन्ट पास, तुम पास नहीं होगे। या फिर आप इसको ऐसा भी बनाना चाहो कि इफ यू वर्क हार्ड है तो यू वॉन्ट की जगह पे आया यू विल पास, है ना, तो ऐसा कर सकते हो। वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम, कंबाइन यूजिंग क्या जाएगा, और का यूज करना है, तो वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम, कठिन परिश्रम करो या फिर तुम फेल हो जाओगे। He did not go to school, he was ill, combine because, तो because बीच में लग जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो he did not go to school, वहाँ स्कूल नहीं जाता है या नहीं गया क्योंकि वो से बुखार थी, तो क्योंकि because आ गया और he was ill आ जाएगा। कर लेना भाइयों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा, इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल, ठीक है, रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन, यदि आप रेगुलर स्कूल नहीं आओगे तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है भैया। तो इसको करना इफ की जगह यूज़ करना, तो अनलेस जगह यूज़ करना, तो अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि आप नहीं आओगे तो बाकी आगे पूरा सेम टू सेम आ जाएगा, और क्या है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देख लीजिएगा, द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज वॉन द रेस, तो यहाँ पर कंबाइन रिलेटिव क्लास बनाना, तो द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजन, ठीक है भैया। अगला है आपका अफसार इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम, तो सो डेट का यूज़ करना है, तो अफसार इज सो इंटेलिजेंट डेट ही कैन पास, ये तो याद ही अभी अपन ऊपर बता दिया है ना, फिर से ये सो डेट का यूज़ आएगा भैयू। हेमंत इज टू गो टू स्कूल, हेमंत इज सो इल डेट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सो डेट का यूज़ करना, तो आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, और क्या है, सीधी सी बात है। अजय वाज ड्राइविंग ए पिक्चर, वॉइस बनाना है, तो ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय अजय, कर सकते हो भैयू। ये स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ध्यान रखना
ठीक है, इट का साथ यूज़ करना तो इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज टू स्विमिंग। ठीक है, इंट्रोगेटिव, आशीष इज कुकिंग फूड, तो इज आशीष कुकिंग फूड। यहाँ पर देखो बच्चे ने गड़बड़ की है, यहाँ पर आपको नांग महाराज बनाना है, नांग महाराज की जय, क्वेश्चन मार्क बताना है ना, क्वेश्चन मार्क। दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। ठीक है, दे थ्रू दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, हो गया। और नरेशन बताना है तो नरेशन आप कर सकते हैं ये। ठीक है, डिग्री बताना है, ही इज नॉट डिफिकल्ट, हिंदी इज नॉट डिफिकल्ट एज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। ठीक है भैया, यूजिंग सो डेट करना है तो वापस ईच की जगह पे सो लगा देंगे और यहाँ पर बीच में डेट लगा देंगे। देखो द बॉक्स इज वेरी हैवी, तो द बॉक्स इज सो हैवी हो जाएगा। यहाँ पर जो अपना फुल स्टॉप लगा था इस पर डेट लगा दो, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, और क्या, इफ ही टेक्स टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन। हो गया इतना भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, बस 40 ही थे पूरे, सॉरी 30 तक थे, 28 29 तक बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब रही बात स्क्रीनशॉट की, तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लीजिए ना भैया। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस ये हो गया। हो गया यहाँ तक, 5वें तक। 5 के बाद में ये 5वां अपन फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हो गया, देते आप स्क्रीनशॉट है ना, रट दो। हो गया इतना, यहाँ से ये हो गया। चलिए इसके बाद में अपन अगला लेंगे, तो ये यहाँ